Yes, very good morning all of you. Very good morning all of you. Very good morning man. Yes, good morning all of you. Good morning sir. So welcome you all to yet another session of secretarial practice. Secretarial practice के एक और सेशन में आप सभी लोगों का स्वागत है. पता नहीं क्या हुआ लेकिन इस चैप्टर को काफी बहुत देर लग गई. इतनी देर इस चैप्टर को नहीं लगती, खत्म होते नहीं हुआ. मैं तो सोचा ये चैप्टर खत्म करके 2 चैप्टर मैं खत्म कर लूंगा आने वाले दिनों में, लेकिन some or the other reason this chapter got delayed and delayed and delayed. Will not further delay this particular chapter. Let's wind up this particular chapter at as fast as we can, क्योंकि इसके बाद का जो चैप्टर है महज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है. क्योंकि इसके बाद के जो चैप्टर्स है इसमें स्पेसिफिकली we start learning as to how procure the finance for implementing the financing decision. सेकेंड चैप्टर ऑनवर्ड जितना भी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का सिलेबस बचता है that purely talks about financing decision, तो वहां पे इंटरेस्ट आएगा. तो इसलिए मैं चाहता हूं कि ये पॉइंट जल्दी जल्दी हम कंप्लीट करें. लेकिन ये वाले चैप्टर के जो कंसेप्ट्स है ये समझना जरूरी है, क्योंकि ये समझ में आया तो ही फाइनेंसिंग डिसीजन का जो पॉइंट है वो समझ में आएगा. इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एग्जैक्टली कैपिटल रिक्वायरमेंट, व्हाट इज एग्जैक्टली द कैपिटल मिक्स, then and then only you'll be able to understand how we are going to come on conclusion for the financing decisions. How we are going to come on to conclusion for financing decisions. हाँ या ना? Yes or no? Okay. कल मैंने फैक्टर्स अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल का डिस्कशन स्टार्ट किया था, जिसमें पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया था, दैट वाज नेचर ऑफ द बिजनेस. डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस वी विल डिसाइड अपॉन द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल. वी टुक एग्जांपल्स ऑफ अ मैन्युफैक्चरर एंड अ ट्रेडर. मैन्युफैक्चरर मैन्युफैक्चरिंग करता है तो उसे रॉ मटेरियल सभी चीजों की रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, राइट. ऑन द कॉन्ट्ररी एक ट्रेडर होता है, he doesn't manufacture anything, so he does not require raw material. He hardly needs the stock of the inventory or the goods which he is being selling. So comparatively अगर हम देखें मैन्युफैक्चरर और ट्रेडर के बीच में अगर हम कंपेयर करें तो मैन्युफैक्चरर की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी और जो ट्रेडर होता है उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी. इसके अलावा हमने कल ये समझा था कि जो चीजें प्रोड्यूस की जा रही है, whether they are luxurious or whether they are non luxurious, will also define the requirement of the working capital. कल हमने एग्जांपल लिया था होटल और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का, रियल एस्टेट का. अगर कोई अपार्टमेंट बन रहा है तो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी, एक होटल की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि होटल में रोजाना चीजें बनाई जाती है, रोजाना बेची जाती है, रोजाना कैश कलेक्ट किया जाता है और वापस रोजाना उन्हीं चीजों से वापस चीजें खरीद कर वो डिशेस बनाई जाएगी. ये हो गया होटल इंडस्ट्री का एग्जाम्पल. लेकिन जब हम बात कर रहे थे कंस्ट्रक्शन की, इस तरह के हालात वहां नहीं थे, क्योंकि एक एक फ्लैट बनाने के लिए साल साल लग जाते हैं. अगर पुणे में अगर जाओ एक एक प्रोजेक्ट 2-2 साल 3-3 साल चलते हैं, तो इतने साल अगर प्रोजेक्ट चलेगा तो उतने वक्त के लिए वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट आपको प्रोवाइड करना पड़ेगा. हाँ या ना? जब फ्लैट बनेगा उसके बाद बिकेगा, या फिर आधा काम 50% वर्क होगा तब बिकेगा, लेकिन 50% वर्क कंप्लीट करने के लिए भी साल साल लग जाते हैं. तो साल साल भर के लिए आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी, depending upon the nature of the business. If it is a construction company, then the capital requirement will be more. If it is a trading company or a hotel industry, the working capital requirement will be less. So depending upon the nature of the capital, there will be requirement of the working capital we have. इसके बाद सेकंड हमने देखा था साइज ऑफ द बिजनेस. वर्किंग कैपिटल को हमने खाने के साथ कंपेयर किया. माटरा जी का माटरा सदन है, 80 लोग परिवार में रहते हैं, तो किराना भी बड़ा ऑब्वियस ज्यादा लगेगा. कहाँ गए माटरा जी? हाँ, तो माटरा जी का माटरा सदन है, 80 लोग परिवार में है, तो किराना भी ज्यादा, खाने पीने की चीजें ज्यादा लगेगी. और जो छोटे आइसोलेट परिवार है, जहां परिवार में आप हो या फिर एक आध दूसरा भाई बहन है, 3-4 लोग परिवार में रहते हैं, तो आपकी किराना की रिक्वायरमेंट या खाने पीने चीजों की रिक्वायरमेंट कम होगी. सो डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द फैमिली वेयर बी द फूड रिक्वायरमेंट. इफ यू लिव इन अ जॉइंट फैमिली योर फूड रिक्वायरमेंट विल बी मोर, है ना जेठवानी जी? If you live in a joint family, the food requirement will be more. But if you live in an isolated family where only your parents and your real brother and sister live, then in that particular scenario, the food requirements of the family will be less. In the same manner goes with the size of the business for the working capital. A vegetable wholesaler need to buy the vegetables in trucks. 10 ton, 15 ton, 20 ton ऐसे उसे खरीदना पड़ेगा. So he'll require more amount of working capital. On the contrary, a vegetable vendor who has been selling tomatoes, potatoes, onion, आलू टमाटर जो कुछ भी वो बेचेगा, उसे मैक्स टू मैक्स एक एक कमोडिटी का 50-50 किलो लेना होगा, तो उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट एक होलसेलर सब्जी व्यापारी के मुकाबले कम होगी. कपिल ट्रेडर्स में वही सारी चीजें मिलती है जो किसी जनरल स्टोर पे मिलती है, लेकिन वो होलसेल में बड़े लेवल पे बिजनेस करता है, इसके लिए उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी. ऑन द कॉन्ट्ररी सेम पद्मिनी दुकान पे वही चीजें मिलती है, लेकिन वो रिटेलिंग करता है. Retailing is the nature of the business, hence the working capital requirement of a retailer is less, that of the wholesaler is more.
Am I okay and clear? Right? Next point today we have to discuss first is volume of sales. The working capital requirement will also depend upon a volume of sale. How is it? Understand. Let's say there is a company ABC. There is a company XYZ. Okay. The sale of ABC company is 1 lakh rupees per month. Okay. The sale of ABC company is 1 lakh rupees per month. And that the sale of XYZ is 1 crore rupees per month. Let's say they both are manufacturing cement. They both are manufacturing cement. ABC company and XYZ company are both companies which are into manufacturing of cement. The sale of ABC is 1 lakh rupees per month. That of XYZ is 1 crore rupees per month. So depending, if you can clearly see, anyone would trace out that the sale of XYZ is greater than that of the sale of ABC. हाँ या ना? सेल किसका ज्यादा है? XYZ का. सेल किसका कम है? ABC का. XYZ का सेल है 1 करोड़ रुपए, ABC का सेल है 1 लाख रुपए. 1 लाख रुपए का सेल है तो प्रोडक्शन बड़ो बेस कम किसका दिख रहा है? ABC का. 1 करोड़ का सेल है तो बड़ो बेस प्रोडक्शन किसका ज्यादा रख रहा है? तो if you can rightly trace from the turnover or the sale, what do we exactly understand? Working capital requirement इन दोनों में से ज्यादा किसकी है? XYZ. जिसका सेल ज्यादा उसका प्रोडक्शन ज्यादा, जिसका प्रोडक्शन ज्यादा उसकी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा. Have I proved the point? Have I proved the point? Yes. This is the most important factor affecting the size of the working capital. The volume of the sales and the size of the working capital are directly related with each other. 1 लाख रुपए का सेल है तो उसके हिसाब से अगर प्रॉफिट हम 10% भी पकड़ते तो 90,000 का वर्किंग कैपिटल रखेगा. लेकिन 1 करोड़ का सेल रहेगा तो 90 लाख रुपए का वर्किंग कैपिटल लगेगा. सो कहीं ना कहीं वर्किंग कैपिटल का और सेल का डायरेक्ट रिलेशन होता है. डिपेंडिंग अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सेल विल बी द working capital requirement of a business. If the volume of sales increases, there is increase in the amount of the working capital and vice versa. And vice versa. Right? Vice versa मतलब क्या है? Opposite. Vice versa. Next, production. अगला point क्या है? Production. What is the next point we have is production. The process of converting raw material into finished good is called as a production cycle. Now, let me take an example. थोड़ा अलग अलग एग्जाम्पल सोचते हैं. Okay. One is production of a car. वही एग्जाम्पल रिपीट न को. And let's for example say a production of a कोई और चीज बोलो. और वो बंद घड़ी तेरी, इसकी बंद घड़ी तेरी नहीं रे उसकी. हाँ नवरदेव की घड़ी बन रहा क्या? सबको नया. तो मेरी बात सीरियसली ले लिए. देखो ये वॉच है, वो बात अलग है. 2 दिन से चार्जिंग नहीं ऐसे पहन रहे हैं. हाँ अभी तो पहन क्यों रहा फिर? अच्छा मैं चार्जिंग करता हूँ. थैंक यू. स्टाइल है ना. अच्छी लग रही क्या? नाइस. क्या हाँ अच्छी लग रही क्या? नजर नहीं लग रही थू कर रही क्या? थैंक्स फॉर द गिफ्ट. मेरे पास 2-4 घड़ियां पड़ी है पहले वाले बैच वालों की. ये भी एक ऐड हो गई. चलो चार्जिंग मेरे पास चार्जर भी जरा, मैं चार्जिंग सब कर लूंगा, चिंता मत करो. अच्छा नाउ दिस ये फिट वॉच है ना, फिटनेस वॉच क्या है वो? हाँ शर्मा जी है, ब्याज के साथ वसूल करते, वो भी 3% का. पूरी मार्केट को पता है. तो बेटा ये फिट वॉच है, फिटनेस वॉच है, अच्छी लग रही है मेरे हाथ पर. स्मार्ट, वेरी स्मार्ट, लाइक मी. स्मार्ट वॉच, स्मार्ट सर, स्मार्ट वॉच. जलो मत रे, जलो मत, समझो जरा. तो ये कार है और ये वॉच है जो एक स्मार्ट वॉच है. नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ द कार एंड द स्मार्ट वॉच. ओके, मैं बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूं कि आप सभी लोगों में कॉमन सेंस है ना जूली? है ना? चलो थैंक गॉड.
आय एम व्हेरी कॉन्फिडंट इनफ दॅट ईच अँड एव्हरी, ताई नंतर बोला ना जरा, इथंच गप्पा मारायचे का सगळ्या गावची, लांब लांब जरा, पुढे येऊन बस एक बेंच, पुढे ये, पुढे ये. मग मला सर मी काय केलं हो, काय केलं हो सर मी, सांगा ना प्लीज सर, सांगा ना काय केलं. काहीच करायचं ना, मी काय कुठं काय केलं का सर, सांगा ना. हा क्या बोलो, क्या केलं. हो मला विचार मग काय केलं सर मी, सांगा ना. काहीच केलं नाही. कुठं काय केलं, नुसतं बोलायला तरी काय होतंय. ध्यान दो रे, कंसेप्ट पढ़ा रहा हूं, कंसेप्ट की तरफ ध्यान दो, है ना. साक्षी एंड साक्षी, माय assumption is ceteris paribus, other things remaining same and constant. I am very confident, universal truth may be, that each and every student of mine has a common sense. अरे हर जगह पे एक्सेप्शंस टू लॉ होते हैं. देर आर एक्सेप्शंस टू लॉ, देर कैन बी एक्सेप्शंस टू लॉ. समझने की कोशिश करो, लॉ ऑफ डिमांड में भी एक्सेप्शंस है, हर जगह रहेंगे, चिंता क्यों कर रहा. अच्छा मजाक मत कर यार तिवारी, रुक. तो अभी मैं ये अज्यूम करता हूं, ceteris paribus, other things remaining same and constant except few exceptions, that everybody has a common sense. Now let's come to this particular point, why I am asking and why I am saying this common sense is there or not in each and everyone. Now I have put up two articles in front of you, one is car, another is watch. Smart sir की smart watch, smart sir smart watch. अब कार है और वॉच है, सीधा सीधा एग्जाम्पल आप सभी लोगों को देने की वजह क्या है समझने की कोशिश करो. अब थोड़ा सा हंसी मजाक से बाहर आओ, मुद्दे पे आओ. दोनों भी आर्टिकल में से क्या लगता है, प्रोडक्शन प्रोसेस का जो चेन होता है या प्रोडक्शन साइकिल होता है, क्या बोल रहा हूं मैं, प्रोडक्शन साइकिल. साइकिल बोला कि टू रूलर है, सही में. प्रोडक्शन साइकिल ना, प्रोडक्शन साइकिल से यहां पे उनका कहना है कि पीरियड विच इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ पर्टिकुलर आर्टिकल. किसी भी आर्टिकल को प्रोड्यूस करने के लिए जितना वक्त लगता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन साइकिल. अब जो अजम्पशन मेरे हैं उसे सही साबित करिए. ceteris paribus, other things remaining is same and constant, each and everyone has a common sense, exceptions are there, let it be. कार और वॉच की अगर हम बात करें, कार और वॉच की अगर हम बात करें, कैन यू जस्ट से मी एग्जैक्टली इन द प्रोडक्शन साइकिल किसकी ज्यादा लॉन्गर है और किसकी कम है. प्रोडक्शन साइकिल किसकी ज्यादा लॉन्गर है, यानी किसको बनाने के लिए ज्यादा वक्त लगेगा और किसको बनाने के लिए कम वक्त लगेगा. अच्छा, वॉच को बनाने के लिए वक्त ज्यादा लगेगा या वॉच को बनाने के लिए वक्त कम लगेगा. स्मार्ट सर की स्मार्ट वॉच को बनाने के लिए वक्त कम लगेगा. He'll require less amount of time. Can I consider this maximum to a 7 days let's say. चलो जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम 7 दिन के एक दिन में ही हजारों बनते, लेकिन लेट्स चलो फिर जो वास्तविकता है वो तुम बोलेंगे सर हमको बात बोल रहे, खुद ही कॉमन सेंस यूज नहीं कर रहे हो ना, मेरे ऊपर प्रश्न कर देंगे, यू आर ऑल्सो एक्सेप्शन. भरोसा नहीं, कुछ भी बोल सकते है ना गणेश. होता रे तो कॉमन सेंस की बात ऐसी है कि वॉच कैन बी प्रोड्यूस इन अ सिंगल डे. वॉच, अब देखो इसको मेरा सटायर यानी मजाक करके लेना, सीरियसली मत लेना, दिल को बात मत लगाना. तो क्योंकि दिल तो पागल है, दिल दीवाना है. हाँ, तो मुद्दे की बात एक है कि वॉच जो है दैट कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल डे, वॉच कैन बी प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल डे, बट अ कार, लेट्स से हमारे एंडेवर जो है छोटे गरीब की छोटी गाड़ी, दैट छोटी गाड़ी, छोटे गरीब की छोटी गाड़ी कैन इट बी प्रोड्यूस्ड इन अ सिंगल डे. नो, इट कैन नॉट बी इवन असेंबल्ड इन अ सिंगल डे. On an average,
अ कार गोइंग थ्रू एन असेंबली लाइन, बहुत मजा आता मेरे को है ना वैसे, लाइक ये ऐसे बाकी की चीजें छोड़ो, लेकिन कुछ कुछ नए नए चीजें ऐसे चीजें एक्सप्लोर करना, देखना, पढ़ना, उसके बारे में जानना बहुत पसंद है। माइथोलॉजी पसंद है, इसीलिए कल बारबरिक के बारे में बताया। हिस्ट्री पसंद है, ज्योग्राफी पसंद है, जगहें पसंद है, और ये एक बहुत अच्छी चीज लगती है मैन्युफैक्चरिंग। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी ए मैन्युफैक्चरर, ऑलवेज। वो बात अलग है, मैन्युफैक्चरिंग करके ऐसे 10 लाख रुपए का नुकसान के बाद में भूत ही उतर गया, मैन्युफैक्चरिंग करना ही नहीं बोला जिंदगी में कभी। बट मैन्युफैक्चरिंग काइंड अट्रैक्ट्स मी। सो एट टाइम्स जो नेशनल ज्योग्राफिक है, वो कौन सा चैनल है, एक तो डिस्कवरी है और दूसरा कौन सा है वो, एनिमल फ्रेंडली नेशनल ज्योग्राफी। हाँ, ये दो चैनल जो है, इसके अंदर मेगा स्ट्रक्चर्स आते हैं। अगर आप मेगा स्ट्रक्चर्स देखो तो उसमें मेगा स्ट्रक्चर अगर देखो ना, उसमें कुछ कुछ जो प्रोसेसेस है, अच्छा कुछ थोड़ा पॉइंट से हटके जाऊंगे थोड़ा, हाँ कि नको, देखो फिर मैं भेजाऊंगा। ठीक है, बहने दो आज, चलो। प्रोडक्शन साइकिल को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड प्रोडक्शन साइकिल मोर इन डिटेल। लेकिन छोटा वाला वीडियो प्ले करूंगा, ज्यादा लंबा वाला प्रोडक्शन। व्हाट कुड बी फेवरेट बैंड टू बी सीन इन द, लाइक मैं हमेशा यूट्यूब पे सर्च करता, यूट्यूब पे खाली एक बेवफा है सर्च करना नहीं रहता, उसको सर्च करने के और भी गाने, तड़प तड़प के, थोड़ा इससे थोड़ा आगे बढ़ो, जिंदगी इससे भी आगे है थोड़ी। कौन सा ब्रांड देखेंगे, रोल्स रॉयस, फरारी, फरारी, हाँ मेरा प्यार जो है, प्यार टूरू लव, एक और टूरू लव, उसके बारे में जाएंगे। ओके, नाउ फोर्ड मस्टैंग, एक फोर्ड कंपनी जो पता है, जो उसकी कार हमारे पास है, तो उसी कंपनी में जो है एंडेवर टाकूंगा ना, मस्टैंग, मस्टैंग नहीं, मस्टैंग। पर ये फोर्ड मस्टैंग लेटेस्ट है, इसमें जो पुरानी 19 वाली जो है, 91 70, दैट काइंड ऑफ लाइक इज वेरी टू लव। एक दिन तो जरूर लाएंगे उसको परभनी के रस्तों में, तब तक भगवान की दया से रस्ते विस्ते मेरे गली की तो बन जा, बाकी कहीं के बनो या मत बनो। लेकिन उतना कोई प्रॉब्लम नहीं, उसका ग्राउंड क्लियरेंस वगैरह पुरानी गाड़ी का काफी अच्छा है। सो ये प्रोडक्शन प्रोसेस, प्रोडक्शन लाइन है फोर्ड मस्टैंग कार। इट्स अ स्पोर्ट्स कार, स्पेशली डिजाइंड, एक अलग सेगमेंट है। ये गाड़ियां हमारे इंडिया में भी बिकती हैं, बड़े बड़े शहरों में ये गाड़ियां हैं। बहुत ज्यादा कीमत है इस गाड़ी की, इतने पैसे मेरे पास कभी जिंदगी में आएंगे नहीं आएंगे पता नहीं। ओके वेट 2 सेकंड।
डिस्कवरी पे नॉर्मली जो संडे होता था, संडे के हर संडे टू संडे मेगा फैक्ट्रीज के जो वीडियोस बताते थे, दैट इज टू बी द बेस्ट पार्ट. आई यूज्ड टू कीप वेटिंग फॉर. फोर्ड मस्टैंग बताया तो बता देता हूँ कौन सी फोर्ड इज टू रूलर. ये है बेटा असली प्यार, टू रूलर. वाह क्या सुंदरता है. ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें, कोई राज है इनमें गहरा. तारीफ करूं क्या उसकी जिसने तुम्हें बनाया. हाँ नो, विंटेज है. विंटेज का आज भी प्राइस गरीब आदमी के पल्ले के बाहर है. जानना है क्या तुमको? अभी पुरानी विंटेज है. एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू बाय. हाय it even being a old Ford Mustang, it might cost you around 70 to 80 lakhs. Around 70 to 80 lakhs. It depends upon exactly which year, which model and which condition. अच्छा, 15 महीने लगभग 22 से 25 किलोमीटर लंबी ये जो है ये प्रोडक्शन लाइन है. अब इतनी लंबी प्रोडक्शन लाइन से एक बात तो समझने वाली बात है कि इस प्रोडक्शन साइकिल में या इस प्रोडक्शन चेन में या इस प्रोडक्शन साइकिल या पीरियड में कितना ज्यादा वक्त लग सकता है. कैन आई अज्यूम अ कार टू बी मैन्युफैक्चर्ड एट सच अ बिग असेंबली लाइन विल टेक ऑन अराउंड 30 days टू मैन्युफैक्चर? यस और नो? हाँ या ना? हाँ या ना? लगभग एक गाड़ी को बनाने के लिए कितना दिन का वक्त लगेगा? 30 दिन का. वॉच रोज एक बन रही है, ज्यादा बनती है, लेकिन एक वॉच को बनाने के लिए एक दिन का वक्त पर्याप्त है. एक दिन में बनेगा, दूसरे दिन बिक जाएगा, दूसरे दिन बिकते ही पैसे आ जाएंगे. अब कॉमन सेंस वाली बात, ceteris paribus अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम एंड कांस्टेंट. प्रोडक्शन साइकिल का मतलब होता है किसी भी चीज को बनाने का वक्त हम प्रोडक्शन साइकिल कहते हैं. वॉच को बनाने के लिए एक दिन लगता है, कार को बनाने के लिए 30 दिन लगता है, फ्लैट को बनाने के लिए 1 साल लगता है. तो प्रोडक्शन साइकिल सबसे लंबी किसकी है? फ्लैट की. मीडियम किसकी है? मीडियोकर कार की. और सबसे कम प्रोडक्शन साइकिल किसकी है? वॉच की. तो जल्दी जल्दी प्रोडक्शन करोगे तो जल्दी जल्दी बेचोगे, जल्दी जल्दी बेचोगे तो जल्दी जल्दी पैसे वापस आ जाएंगे. होटल वाला बनाता है, बना के इमीडिएटली गरम गरम सेव करता है और इमीडिएटली उसे पैसे मिलते हैं. वॉच वाला मैन्युफैक्चर एक ही दिन में वॉच बनाएगा, दूसरे दिन बेचेगा, दूसरे दिन उसके पास पैसे आ जाएंगे. कार वाला कार बनाने के लिए 30 दिन का वक्त लेगा, 30 दिन के बाद वो बेचेगा, क्योंकि हाई वैल्यू उसका होता है तो उसके पैसे आने को भी लगभग 15 दिन लग जाते हैं. लेट्स से प्रोडक्शन होने के बाद बिक के पैसे आने को 45 दिन लगते हैं. फ्लैट को बनाने के लगभग 1 साल लगेगा. तो 1 साल पूरा पहले बनाना पड़ेगा, फिर उसे बेचेंगे और फिर उसके बाद एक दूसरा मतलब 1.5 साल में उसके पैसे पूरे आएंगे. फ्लैट अगर बीच में इन बिटवीन में बुक भी हुआ तो पूरे पैसे एक साथ नहीं देता कस्टमर. जब तक पूरा रेडी होकर पोजीशन उसके नाम पे नहीं होता, उसके नाम पे रजिस्ट्री होती नहीं, तब तक पूरे पैसे भी नहीं आते. पूरे पैसे आने के लिए लगभग 1.5 साल का वक्त एक फ्लैट के लिए लग जाएगा. तब प्रोडक्शन साइकिल के इस एग्जाम्पल से कॉमन सेंस लगाकर आप मुझे बताइए कि प्रोडक्शन साइकिल ज्यादा लंबी है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा. समझ में आ रहा है? और वही प्रोडक्शन साइकिल अगर कम होता है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, क्योंकि वर्किंग कैपिटल हार्डली एक दिन के लिए लगेगा. वॉच के लिए आज बनाओ कल बेचो, कल पैसे आ जाएंगे. कार को बनाने के लिए 30 दिन लगेगा, यानी 30 दिन का वर्किंग कैपिटल आपको प्रोक्योर करके रखना पड़ेगा. 30 दिन तक वर्किंग कैपिटल में से खर्चा करना पड़ेगा. बाद में कार बिकेगी, पैसा आएगा, फिर से कैपिटल बाद में कन्वर्ट होगा. तब तक के लिए 45 डेज के लिए आपको पैसा यानी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल करनी पड़ेगी. सेम हैपेंस विद कंस्ट्रक्शन. फ्लैट को बनाने के लिए 1 साल लग रहा है तो लगभग 1 साल तक जो फ्लैट को बनाने के लिए पैसा लगता है वो बिल्डर को लगाना पड़ता है. जब वो बिकेगा उसके बाद बिल्डर को पैसा आएगा. तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बिल्डर की सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि उसका प्रोडक्शन साइकिल इज द लॉन्गेस्ट. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Are you getting my point? Yes or no? Right? So production cycle
also defines the requirement of the working capital. Longer is the production cycle, higher will be the working capital requirement. Smaller is the production cycle, less will be the working capital requirement. The process of converting raw material into finished good is called as production cycle. एक रॉ मटेरियल को इस वॉच को बनाने के लिए जो वक्त लगता है एक दिन का, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन साइकिल. रॉ मटेरियल को अलग अलग पार्ट्स को जोड़कर कार बनाने के लिए जो 30 दिन का जो वक्त लगता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन साइकिल. सीमेंट, स्टील, सब चीजों को इकट्ठा कर एक फ्लैट बनाने के लिए 1 साल का जो वक्त लगता है दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्शन साइकिल. जितना लंबा दौर प्रोडक्शन साइकिल का होगा उतना ज्यादा वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट बिजनेस में होगी, एंड वाइस वर्सा. If the period of production of cycle is longer than the firm needs, more amount of working capital would be required. If manufacture cycle is short, it requires less amount of working capital. अगर मैन्युफैक्चर प्रोसेस की अगर प्रोडक्शन साइकिल कम है, जैसे होटल की तो बहुत ही कम है, जैसे ऑर्डर देंगे वैसे बनाएगा. कुक क्या सुबह बना के रखता है कि दाल फ्राय जीरा राईस, सकाळचा शिळा कोण खाणार तिथे जाऊन हॉटेलला? कोई नहीं खाता. सुबह का जो है ठंडा कोई जाके नहीं खाएगा, गरम गरम चाहिए, राइट. रोटी भी कभी वो लाके देते गरम करके लेके आ, बोलते वापस डबल. वो बात अलग है, वापस उसी को रोटी को गरम करके लेके आते हैं कुछ कुछ होटल वाले. नेक्स्ट पॉइंट हियर इज बिजनेस साइकिल. पॉइंट समझ में आया? अगला पॉइंट क्या है? बिजनेस साइकिल. अब ये वाला जो पॉइंट है इसका डायरेक्ट रिलेशन वर्किंग कैपिटल से नहीं बनता. इसका डायरेक्ट रिलेशन, जैसे मैंने पहले वाले पॉइंट में भी बताया था, पहले 7 पॉइंट डायरेक्टली वर्किंग कैपिटल से रिलेट करते थे और पीछे वाले पॉइंट जो है वो इनडायरेक्टली रिलेट करते थे. पहले वाले अभी जो 4 पॉइंट हुए हैं ये डायरेक्टली रिलेट करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल. लेकिन जब हम बिजनेस साइकिल की बात कर रहे हैं, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली अबाउट बिजनेस साइकिल, नाउ देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का इसका सीधा सीधा संबंध नहीं है. अब यहां पे एग्जैक्टली बिजनेस साइकिल का और वर्किंग कैपिटल का संबंध किस तरह से जोड़ा जा रहा है, इन दोनों का रिश्ता कैसा लगाया जा रहा है, तो समझने की कोशिश करो. रिश्ते बनाने वाले हमको नहीं, रिश्ता तो ऊपर वाला बनाता है, जोड़िया तो ऊपर वाला बनाता है. ठीक है, तो मुद्दा यह है बिजनेस साइकिल. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट बिजनेस साइकिल. बिजनेस साइकिल की हम बात कर रहे हैं. द बिजनेस साइकिल ऑपरेटिंग इन इकोनॉमी, द बिजनेस साइकिल ऑपरेटिंग इन एन इकोनॉमी विल ऑल्सो डिसाइड द रिक्वायरमेंट ऑफ द वर्किंग कैपिटल. अगर मंदी चल रही है मार्केट में, दैट इज कॉल्ड एज रिसेशन बिजनेस साइकिल. इफ देयर इज मंदी, इफ देयर इज रिसेशन ऑफ द बिजनेस साइकिल ऑपरेटिंग इन एन इकोनॉमी, तो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होती है. यानी सेल ऐसे वक्त पे कम होता है या ज्यादा होता है? कम होता है या ज्यादा होता है? कम होता है. मुझे मेरा बिजनेस चलाना है. लेट्स से मेरे पास फैक्ट्री में एवरेज में 100 वॉच, 1000 वॉच ऐसे बनाता हूं मैं. ओके, 1000 ऐसी वॉच बनाता हूं. रेगुलर जब नॉर्मल फेस चलता है बिजनेस का, तब 1000 वॉच जो बनाई जाती है पूरी की पूरी 1000 वॉच बिक रही है. लेकिन पैंडेमिक की सिचुएशन की वजह से देयर इज रिसेशन, मंदी आ चुकी है मार्केट में, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो चुकी है. इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन होने की वजह से पहले तो मैं 1000 वॉच कैश पे बेचता था और इमीडिएटली कैश मुझे पैसे आ जाते थे. क्योंकि अब मार्केट में रिसेशन है, कोविड में लॉकडाउन है, कभी बंद है मार्केट, कभी खुल रहा है, कभी बंद है, कभी खुल रहा है. जो रिटेलर, जो वॉच स्टोर वाला जो इस वॉच को बेचता है, क्या वो ऑर्डर प्लेस करने की इच्छा रखेगा कैश में, कैश एंड कैरी में? उसको मालूम है आज मैं कैश में 10 वॉच खरीद भी लूं. आपस में बात मत करो यार, थोड़ा ध्यान दो इधर. मैं अभी उन दोनों को भी वही बात बोला. मैं आपको सिटिंग के वक्त उसी बोला, आप अपने दोस्तों के साथ बैठो मत करके, आगे आके बैठो रिया जल्दी. अगर बैठना है तो साथ में शांति से बैठो. एटलीस्ट जब कंसेप्ट पढ़ा है तब तो ध्यान दो. अभी नहीं बोल रहा, आगे आके बैठो. लगेज हो बैठती, आगे आके बैठा. तो रिसेशन की अगर हम बात करें, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट रिसेशन, अभी रिसेशन चल रहा है. लॉकडाउन में कब ये सरकार, अपनी पागल सरकार, कब चालू करे, कब बंद करे, कब बंद करे, कब चालू करे, कुछ इनका भरोसा नहीं. तो ऑन ऑफ चल रहा है. एक वॉच स्टोर वाला नॉर्मली, परभनी का वॉच स्टोर वाला ऐसी वॉच 10 वॉच हमेशा खरीदता है. अब उसको एग्जैक्टली पता नहीं है कि मार्केट कब चालू होगा, कब बंद होगा. तो ऐसे में उसे लगता है कि मार्केट में मंदी है, रिसेशन है, 10 की 10 वॉच में हमेशा खरीदता था, बिकती थी, अब बिकेगी नहीं बिकेगी उसका कॉन्फिडेंस नहीं. तो नाउ इज स्टार्टिंग टू प्लेस एन ऑर्डर ऑफ ओनली 1 वॉच. तो लेट्स से जहां मेरे को 1000 वॉच बनाने के बाद 1000 वॉच का ऑर्डर आता था, मेरी प्रोडक्शन कैपेसिटी तो कम होनी नहीं कोविड की वजह से.
प्रोडक्शन कैपेसिटी तो फैक्ट्री की उतनी ही रहेगी 1000 वॉच की, लेकिन ऑर्डर मुझे आ रहे हैं अब 100 वॉच के, तो 900 वॉच का प्रोडक्शन का मैं क्या करूं? अगर मैं प्रोडक्शन नहीं करता, प्रोडक्शन कैपेसिटी का जितना प्रोडक्शन नहीं होता तो बिजनेस में लॉसेस आते हैं। प्रोडक्शन जो करता है उसको प्रोडक्शन लिमिट के हिसाब से प्रोडक्शन कोई भी हालत में करना है, चाहे माल बिको या मत बिको, कुछ दिन के लिए। हाँ, प्रोडक्शन कर रहा, कभी इस नहीं बिक रहा तो ऐसा प्रोडक्शन करके मतलब नहीं। कभी कभी बिजनेस में चढ़ाव उतार होते हैं, जब उतार होते हैं, जब रिसेशन होते हैं, मार्केट में होती है, तो कभी कभी हमें स्ट्रैटेजी चेंज करनी पड़ती है। स्ट्रैटेजी किस हिसाब से चेंज होगी? उसको मालूम है कि 1000 वॉच पहले बनाता था, 1000 वॉच बिकती थी, दैट वाज कैश एंड कैरी बिजनेस। अब वो 1000 वॉच बना रहा है, लेकिन उसमें से सिर्फ 100 वॉच की ऑर्डर आ रही है, 900 वॉच की ऑर्डर नहीं आ रही, क्योंकि ऑन ऑफ का टाइम चालू है। तो ही हैज चेंज हिज सेल स्ट्रेटजी। ही सेड कि लाइक लेट्स प्रोवाइड 30 days क्रेडिट फैसिलिटी टू ऑल आवर शॉपकीपर्स, ताकि फिर लॉकडाउन का कुछ कम ज्यादा भी हो तो उनकी भरपाई वहां हो जाए। तो दे सेड कि जितने भी हमारे दुकानदार होंगे जो एक्सक्लूसिव हमारे ब्रांड की वॉच बेचते हैं, उन सभी को हम 30-30 दिन का क्रेडिट दे देंगे। आया ना? अब उन्होंने कहा है कि 30-30 दिन का हम क्रेडिट देंगे। नाउ व्हेन दे हैव डिसाइडेड टू गिव अ क्रेडिट ऑफ 30 days, व्हाट इज हैपनिंग? 100 वॉच जो है वो कैश पे बिक रही है, 900 वॉच जो है वो क्रेडिट पे बिक रही है, वो भी 30 days के। ये बदलाव हमें क्यों करना पड़ रहा है? ड्यू टू द ट्रेड साइकिल वी आर हैविंग इन ऑपरेशन। कोविड के वजह से रिसेशन आ रहा है, इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो डाउन हो रही है, जिसकी वजह से हमें ये स्ट्रैटेजी में बदलाव लाना है। अब इस स्ट्रैटेजी में जो बदलाव हम ला रहे हैं रिसेशन की वजह से, क्या इसमें क्रेडिट सेल बढ़ रहा है? क्या इसमें क्रेडिट सेल बढ़ रहा है? उधार बढ़ रहा है ना? हाँ, बिजनेस का उधार बढ़ रहा है, बिजनेस का क्रेडिट सेल बढ़ रहा है। अब बिजनेस का जब उधार बढ़ रहा है, क्रेडिट सेल बढ़ रहा है, तो इसकी वजह से अब बिजनेस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा होगी या कम होगी? ज्यादा। लेट से आने वाले दिनों में @01 ravi.godse डॉक्टर चिमुकले प्रश्न उन्होंने जो कहा था 1 जुलाई को 3rd वेव खत्म, संपुष्टालय आता परत येणार नहीं, ऐसा ही हो भगवान करे। अब वापस से लेट से 3rd वेव नहीं आएगी, आने वाले दिवाली तक सिचुएशन सही होगी, एवरीथिंग हैज कम बैक टू नॉर्मल, नो मास्क नथिंग नथिंग। इस अभी 100 days मास्क पहनो, तो अगर रवि साहब ने कहा है तो ले इधर। तो क्या लगा, मजाक थोड़ी कर रहा? हाँ, मास्क पहन। तो मुद्दा ये था, रवि गोडसे ने कहा है 100 दिन मास्क पहनो, अभी 100 दिन तक मास्क मत उतारो, 100 days तक मास्क पहनेंगे, 1 अक्टूबर तक सब कुछ खत्म हो जाएगा ना। दे सेड कि 100 days के बाद सब कुछ खत्म। तुझे क्या डेमो दिखाऊंगा क्या? ऐसे भाले फेंक के मारूंगा अभी, इस बार तो भाला मारा, अगली बार भाले फेंक के मार। चलो, अब उन्होंने कहा है कि 100 दिन के बाद सिचुएशन एग्जाम्पल पे आओ। चलो, 1 अक्टूबर तक वापस चीजें नॉर्मल हो जाएगी, और अक्टूबर के बाद हमारे पास फेस्टिवल सीजन हो जाएगा शुरू, सब चीजें नॉर्मल है, पहले जैसे डिमांड आने लगी, पहले जैसे कस्टमर्स भी उनके पास आने लगे, और पहले जैसे ऑर्डर भी अब कंपनी के पास आ रहे हैं। 1000 वॉच बनते थे, बीच में 100 वॉच का ही ऑर्डर आ रहा था, इसलिए हमने 900 वॉच क्रेडिट पे देना शुरू किया, तो पूरे 1000 वॉच की ऑर्डर आ गई। अब अपने को मालूम है कि ऑर्डर अपने आप आ रहे बिना क्रेडिट दिए। अक्टूबर में जब चीजें नॉर्मल हो गई, अब लॉकडाउन विकडाउन सब पैंडेमिक का एक बार ओम भट स्वाहा हो जाए भाई सब, तो बड़ा सब नॉर्मल हो गया, तो 1000 वॉच बन रही है और 1000 वॉच का ऑर्डर आ रहा है। नाउ अगेन द कंपनी विल बी चेंजिंग द स्ट्रेटेजी फ्रॉम नो क्रेडिट, कैश एंड कैरी, पैसे दो और वॉच लेके जाओ। फिर से अक्टूबर में अगर सब चीजें नॉर्मल होती है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस की बढ़ेगी या कम होगी? बढ़ेगी या कम होगी? अंडरस्टैंडिंग? किस हिसाब से ट्रेड साइकिल हमारे वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को इंपैक्ट करता है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? टाइम क्या हो रहा है? हाँ, है अभी टाइम। When there is a boom in the economy, sales will increase. Boom मतलब एक्सपांशन, इकोनॉमिक एक्टिविटीज फास्ट हो रहे हैं, जितना प्रोडक्शन करोगे उससे ज्यादा ऑर्डर है, तो आप किसी को उधार बेचने में इंटरेस्टेड रहोगे क्या? नहीं। तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी, जितना प्रोडक्शन हो रहा है उतना बिक रहा है और इमीडिएटली कैश आ रहा है। लेकिन जब मंदी आती है तो माल खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं, तो उस केस में मैन्युफैक्चरर को कुछ माल उधार बेचना पड़ता है, और जब आप उधारी में माल बेचोगे तो आपको वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी। समझ में आ रही है बात? कॉमन सेंस, राइट? This will lead to increase in the investment in the stock. This requires additional amount of working capital. Both the factors affecting working capital
factors affecting requirement of fixed capital are to be understood by applying common sense. Okay, इसमें कोई लॉजिक या कोई मैजिक नहीं है. During recession, sales will decline and hence the need of working capital will also decline. यानी vice versa. अगर रिसेशन है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बढ़ेगी क्योंकि हमें माल उधार पे बेचना पड़ेगा, और अगर वही एक्सपांशन है तो वाइस वर्सा, यानी कि एक्सपांशन के अंदर अगर हम देखें तो एक्सपांशन के अंदर एक्टिविटीज फास्ट चलती है और हमें माल उधार बेचने की जरूरत नहीं है, तो हमारी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कम होगी. अभी ओके. नेक्स्ट, टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल्स. अगला पॉइंट क्या है? टर्म्स ऑफ परचेस एंड सेल. ओके, कोई और आर्टिकल का एग्जाम्पल दो. थिंक ऑफ एनी अदर आर्टिकल. ये रजिस्टर का एग्जाम्पल है. लेट्स से आई एम अ बुक सेलर. अभी रजिस्टर पुणे से मैंने परचेस करके मंगवाया एंड आई एम अ बुक स्टोर ऑपरेटर. नाउ फॉर एग्जाम्पल अंडरस्टैंड, मुझे पता है कि हमारे परभनी के मार्केट में ऐसी आदत है कि जो स्टूडेंट्स बुक खरीदते हैं दे बाय इट ऑन क्रेडिट. लेट्स से ऑन 30 days ऑफ क्रेडिट, बिकॉज नॉर्मली लेट्स से क्लास वाले या स्कूल वाले ही डायरेक्ट बुक्स देते हैं. तो जो मैं बुक सेलर हूं, मुझे सिर्फ 1 lot इकट्ठा करके स्कूल को, कॉलेज को या क्लास को प्रोवाइड करना है. ठीक है, उनसे मुझे पैसे कितने दिन के बाद आने हैं स्कूल से? जैसे स्कॉटिश है, ये लोग हैं, वो हमारे किधर है? शेट्टे, तेरे बेटे को भी वही किताब देना और उसके बेटे को बोलना वही किताब यूज करो. और 4-5 पीढ़ी क्या मोबाइल दे, इधर दे. कुछ नहीं, चिंता मत कर, 4-5 पीढ़ी में चल जाएगी वो किताब तेरी स्कॉटिश की. तब स्कॉटिश स्कूल का मुझे टेंडर मिला है. उन्होंने कहा है कि सर आप रजिस्टर एक मिनट प्लीज, माट्रा. स्कॉटिश स्कूल का मुझे टेंडर मिला है. उन्होंने कहा है कि सर आप रजिस्टर प्रोवाइड करें, लेकिन आपको रजिस्टर जो है हमें 30 दिन के क्रेडिट पे देने होंगे. हम स्टूडेंट से फीस इकट्ठा करके 30 दिन के अंदर आपको पैसे रजिस्टर के दे देंगे. लेकिन मेरा वेंडर जो है पुणे में है, एके एंटरप्राइजेस वाला मेरा दोस्त, जिससे मैं रजिस्टर मंगवा रहा हूं, ये गुजराती आदमी है. पैसा बोला कि मारवाड़ी गुजराती बाप को भी बाप नहीं बोलता है. ये खासियत है. मेरी तरफ मत देखो ऐसे, पहले बोल रहा. आई एम एक्सेप्शन. आई एम वेरी स्वीट. चलो, तो अब एके एंटरप्राइज वाला मेरा दोस्त जो है गुज्जू है, कमलेश भाई बोला, कमलेश पटेल बोला अरे वो तो ठीक है, उसको बोला रजिस्टर का ऑर्डर. अच्छा पहले एडवांस डाल ना, फिर देखता है. मैं तो उसको पहले एडवांस डाला तो वो हाथ हिलाता, नहीं तो वो पेन का कागज भी नहीं हिलाता. तो एके वाले ने कहा है कि मुझे मटेरियल जो कुछ भी रजिस्टर्स आपको परचेस करने हैं इसका एडवांस पेमेंट देना होगा. लेट से मैंने 1 लाख रुपए का रजिस्टर खरीदा है एके वाले से. कॉमन सेंस, फिर से अज्यूमिंग सेम एंड कांस्टेंट विद सम एक्सेप्शंस, 1 लाख रुपए का रजिस्टर हमने खरीद लिया है और 1 लाख रुपए के रजिस्टर का इमीडिएट पेमेंट मुझे परचेस के पास से लेना पड़ता है. माय परचेस पॉलिसी इज आई डोंट हैव एनी क्रेडिट ऑन माय परचेसेस. आई डोंट हैव एनी क्रेडिट ऑन माय परचेसेस. लेकिन इंटरेस्टिंग लग रहा है एसपी. इज एसपी इंटरेस्टिंग नाउ? और बहुत इंटरेस्टिंग है. सिर्फ पैसा, ओनली पैसा, ना बीवी ना मैया ना बाप बड़ा ना भैया. द होल थिंग इज दैट कि सबसे बड़ा रुपया. आ जाओ. तो अब एके वाला बोला कि साहब इमीडिएट पेमेंट लगेगा. तो मैंने पूरा के पूरा 1 लाख रुपए उसे डिपॉजिट किया. फिर माल मेरे पास आया, मैंने पूरा के पूरा बंच एज इट इज स्कॉटिश को दिया. अब स्कॉटिश वाले मुझे 30 दिन के बाद पेमेंट देंगे. ये हुआ एक केस, ये हुआ एक सिनारियो. नॉट टेक इन अनदर केस. कमलेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों की गहरी दोस्ती है और एक्चुअल में है भी. अभी वो रजिस्टर भी भेजा तो वो मेरे को कभी फोन करके पूछेगा भी नहीं कि पेमेंट कब भेजेगा. उसे मालूम है जब मेरे पास होगा, ऐसा तो है नहीं मेरे पास, जब भी होगा मैं उसको पेमेंट भेज दूंगा. इसलिए गरीब के लिए एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट करो. सो ही नोज जब भी मेरे पास पैसा आएगा तो मैं मारवाड़ी आना चाहिए, घूम फिर के आना चाहिए. तो मुद्दे की बात यह है कि अब कमलेश मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों की बहुत पहले से दोस्ती है. ये एक स्टेशनरी छोटी सी शॉप चलाता था जब मैं पुणे जाता था. नाउ ही इज हैविंग अ वेरी बिग बुक स्टोर एंड जनरल स्टोर इन पुणे एट प्रेस्टीज पॉइंट, जहाँ पे पूरे इंडिया के सीए के स्टूडेंट्स आते हैं.
उसका सेल लगभग स्टेशनरी शॉप होने के बावजूद डेली सेल लगभग इज ऑफ 3 to 4 लाख रुपीस डेली ऑन एन एवरेज। तो कॉमलेस भाई बड़ा आदमी है, मैं तो गरीब आदमी हूँ, छोटे आदमी के बड़े बड़े दोस्त हैं, तो ही सेड लाइक कोई बात नहीं भिजा दूंगा। सो इज ऑलरेडी सेंड हाफ ऑफ द लॉट कल आएगा, और उसको पेमेंट का वो मुझे कभी बोलता ही नहीं, क्योंकि उसके मालूम मेरे पास जब पैसा आएगा दे दूंगा। लेट्स से ही सेड कि एक काम कर देना, अभी के लिए मैं तेरे को मटेरियल भेज देता हूँ, तू इसके पैसे मुझे 30 दिन के बाद दे देना। यू गिव मी द अमाउंट ऑफ दिस पर्टिकुलर 1 लाख रुपीज ऑफ द रजिस्टर आफ्टर 1 month। सो आई एम हैविंग 30 days ऑफ क्रेडिट। नाउ सी मेक एन इंस्टेंट केस 1 केस 2। मेरे को ये सब्जेक्ट पढ़ाने में बहुत मजा आता है। परचेज सेल, पहले वाले इंस्टेंस में क्या देखा हमने? परचेज वॉज फॉर कैश एंड सेल वॉज फॉर ऑफ 30 days क्रेडिट। ओके, second instance was purchase was on 30 days credit because I was quoting the best and lowest rate in the market। स्कॉटिश वाले बोले आपको नकदी पैसे मिल जाएगा, so they decided to give me the entire sale amount in cash। okay, please अपने दिमाग की खिड़कियों को खोलो और थोड़ा सा कंसेप्ट के ऊपर ध्यान दो। ceteris paribus, other things remaining same and constant। use your common sense। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कहां ज्यादा होगी और कहां कम होगी? केस 1 में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी या केस 2 में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होगी? वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा कहां होगी? एवरीवन, कहां ज्यादा होगी? केस 1। here will require वर्किंग कैपिटल। सोचने वाली बात यह है, डू आई रियली नीड वर्किंग कैपिटल इन द सेकंड केस? Do I really require working capital in second case? Yes or no? In fact, there is no working capital required here। We can take it otherwise round। कमलेश भाई ने मुझे 30 days का क्रेडिट दिया है, स्कॉटिश वालों ने कहा है कि मैं आपको 15 दिन में पैसा दूंगा, या फिर स्कॉटिश वालों ने कहा कि हम 30 दिन में पैसे देंगे, फिर भी मेरी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट होगी क्या? नहीं होगी। Now this is exactly the point which says depending upon the purchase and sale terms will be the working capital requirement। पहले वाले केस में वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बन रही है बिजनेस में क्योंकि सेल क्रेडिट पे है और परचेज कैश में है। ऑन द कॉन्ट्ररी, परचेज अगर क्रेडिट में है, सेल अगर कैश में है, तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस में होती ही नहीं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रहा है? ये छोटी छोटी चीजें सीखनी है अगर आपको आगे बिजनेस करना है तो, राइट? इज द पॉइंट क्लियर? यस और नो? सर आलेत करें। सर 11th का लेक्चर ले रहे थे, बाहर आए क्या? If the firm does not get credit facility for the purchases but adopts liberal credit policy for sale, then it requires working capital। कमलेश भाई से कैश में लिया है, स्कॉटिश को अगर क्रेडिट पे दिया है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट बिजनेस का होगा। ऑन द अदर हैंड, वाइस वर्सा, ऑन द अदर हैंड, इफ द क्रेडिट टर्म्स ऑफ परचेजेस आर फेवरेबल, एक वाला मुझे बोला है कि क्रेडिट ले लो, एंड द टर्म्स ऑफ द क्रेडिट सेल आर लेस लिबरल, यानी कैश में मैं सेल कर रहा हूं, द रिक्वायरमेंट ऑफ द कैश विल बी लेस, थस वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट विल बी रिड्यूस्ड, सर आएगा? सो फाइनली वी स्टॉप विद द लेक्चर। थैंक यू सो मच।